हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं हूँ डॉक्टर सत्या और आज मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाली हूँ लीकी गट के बारे में। आप में से कई लोग इस टर्म से परिचित होंगे, कई लोग नहीं हैं। लीकी गट क्या है? लीकी गट यानी आपका जो पेट है, पेट यानी जो आपका पेट वाला पोर्शन है, उसमें एक स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होती है। तो ये जो आंतें होती है, ये मेन वर्क करती है खाने को पचाने का। लेकिन यदि आपको लीकी गट की प्रॉब्लम है तो ये खाना ठीक से नहीं पच पाता है। तो आइए जानते हैं क्या है लीकी गट, कैसे हो जाता है, इसकी वजह से आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और यदि आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आप किन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दोस्तों, हमारा जीआईटी सिस्टम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण वाइटल एक आपका सिस्टम है, क्योंकि हम पूरे शरीर को चलाने के लिए एक तरह का फ्यूल, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है भोजन, है ना। तो ये जो भोजन हम खाते हैं, इसको पचाने के लिए आपका पेट, आपका जो पाचन होता है वैसे तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपका पेट और आपकी आंतें इस भोजन को जब ये पेट से मथ करके आपका इंटेस्टाइन में आता है, तो इस भोजन में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इस सब का एब्जॉर्प्शन आपकी आंतों में होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक आपकी आंतें किसी बीमारी से परेशान हो, आंतों के अंदर एक प्रकार की आप समझ लीजिए लाइनिंग पाई जाती है, जिसे आप विलाई बोलते हैं। ये जो लाइनिंग्स होती है, इसके अंदर जो छोटे छोटे से एक आपका स्ट्रक्चर, आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका जो भी आपने खाया पिया है उससे जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब न्यूट्रिशियस पार्ट उसका निकल जाता है, उसे वो आपके पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू भेज देता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। बाकी हम वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन लीकी गट की प्रॉब्लम होने में आपकी जो आंतों की ये लाइनिंग है, ये आपकी लाइनिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, और जो भी आप खाते पीते हैं वो प्रॉपर आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, खाना ठीक से नहीं पच पाता है, और जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आंतों के अंदर खाने को पचाने के लिए गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो खाने के पचाने में हेल्प करते हैं, खाने को पेट में रखे रहने से, सड़ने से बचाते हैं, और आपका जो भोजन है जो आपने खाया है उसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ताकि वो आंतों के द्वारा प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके। तो दोस्तों, जब आपको लीकी गट की प्रॉब्लम होती है तो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स हैं, जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही हैं, वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कई सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। सबसे पहली कंडीशन है किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो आपके पेट में मौजूद, गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरियाज को कम कर रहा है, और अनहेल्दी बैक्टीरिया की वजह से ये दिक्कत आती है। खासतौर पे आपने सुना होगा कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन कई लोगों को रहता है। दूसरा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी जो आंतें होती है उसमें रखा रखा खाना सड़ता रहता है, वो प्रॉपर जो वेस्ट हो रहा है वो फूड बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू। दूसरा है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कई लोग इतना ज़्यादा चिंता में रहते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रहते हैं कि आपके शरीर में बहुत सारे जो खतरनाक है उस तरह के हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं आपके एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से। ऐसे हार्मोन्स बॉडी में निकलने लगते हैं जो आपकी जो गट हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट डालते हैं, और धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से आपका खाना भी नहीं पचता है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका कि आप इस तरह के फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेना, बहुत लंबे समय तक रखे हुए पैकेट बंद सामान लेना,
बहुत ज़्यादा शुगर वाले कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे लेते रहना, बहुत सारे चीनी के आइटम्स लेते रहना, मैदे का सामान लेते रहना, बहुत सारा जंक फूड लेते रहना और नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह, बिल्कुल भी आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी वॉकिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो ये खास तौर पे कुछ खास कारण होते हैं जिससे आपकी पेट में आपकी जो गट हेल्थ है, जो इंटेस्टाइन है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, कई बार हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला सामान खाते हैं, बहुत तेल लेते हैं, हद से ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। इस सब की वजह से भी आपको दिक्कतें आती है। कुछ डिजीज़ कंडीशन जैसे कि आपको अल्सर्स हो जाते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या फिर आपको कई बार कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब की वजह से भी दिक्कतें आती हैं और आपको आगे जाके पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, ऐसी सभी दिक्कतें भी देखने को मिलती है जब आपका इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं करता है। और देखा जाए तो ये दोनों ही रीजन्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी इन दिक्कतों की वजह से आपका इंटेस्टाइन भी डिस्टर्ब है या इंटेस्टाइन के डिस्टर्बेंस की वजह से आपको एंड में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये खास तौर पे कुछ रीजन्स हैं लीकी गट होने के। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमको ये समस्या है, अब हमें समझ में आ रहा है कि लीकी गट क्या है, यानी हमारी आंतें सही से काम नहीं कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी आंतें ठीक से काम करें। सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाकर इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहली है, आप अपने खाने में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बता दूं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रीबायोटिक्स जिसे आप खाने से पहले लेते हैं और ये आपके पेट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि लहसुन हो गया, आपका फल हो गए, सेब हो गया, पपीता हो गया, किसी भी तरह का फ्रूट्स हो गए, ये सब आपके पेट को बहुत सारा लाभ पहुंचाते हैं और इन्हें आपको खाने से पहले लेना होता है। नेक्स्ट हो गया प्रोबायोटिक्स, जैसे कि दही और छाछ, इन्हें आप खाने के साथ या खाने के बाद सेवन कर सकते हैं और ये आपकी पेट की हेल्थ को बहुत सारा सा सुधार करती है। खास तौर पे दही या छाछ का सेवन रोजाना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके साथ साथ क्या करना है। इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड, अनाज, ये सभी कुछ संतुलित मात्रा में लेना होता है। पानी की मात्रा भी भरपूर लें, भरपूर मात्रा में नींद भी लें, और यदि आप अल्कोहल या सिगरेट या टोबैको इस तरह के किसी एडिक्शन का शिकार है या हद से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसे भी आपको कम या मैं कहूँ तो बंद कर देना चाहिए और चाय कॉफ़ी लिमिटेड मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। चलिए इसके साथ मैं आपको कुछ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी जानकारी देने जा रही हूँ, जो अगर आपको किस तरह की डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है उसमें आराम देगी। सबसे पहली दवा है हमारे पास हाइड्रोस्टिस कैन। हाइड्रोस्टिस कैन क्यू बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है पेट की तकलीफों के लिए। यदि आपको अल्सर हो गया है या आपका पेट साफ नहीं होता है, उस कंडीशन में आप हाइड्रोस्टिस कैन क्यू ले सकते हैं और इसकी आधे कप पानी में मिला करके 20 बूंदें सुबह शाम पीनी है। आप आई होप दिख रहा होगा दवा। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी नक्स वोमिका 200 पावर में। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, जिन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस, वर्कलोड ये सब बहुत ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन में आप नक्स वोमिका भी साथ में ले सकते हैं। नक्स वोमिका आप 200 पावर में प्रयोग करेंगे और 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे इसको सुबह शाम लेना है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है हमारे पास लाइकोपोडियम 200। खाया पिया कुछ भी नहीं लगता है, एक और खाते हैं, मुंह में जैसे ही कौर जा रहा है उसके बाद खाने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है, पेट एकदम भारी रहता है, पेट में कभी कभी दर्द भी रहता है। इस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम 200 का सेवन करिए, 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आपको सुबह शाम लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपके पास कारोवेस 30। जिनको खाना खाते ही पेट में गैस जैसा घूमने लगता है, ऐसा लगता है जो भी कुछ खाया बस गैस में बदल गया है और शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, हमेशा पसीना आता रहता है, इस कंडीशन में कारोवेस 30 अच्छा वर्क करती है और आपको कारोवेस 30 पावर में 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे दिन में 3 बार लेनी होती है।
नेक्स्ट आपकी दवा है सिंकोना ऑफिसनालिस 30। ये सिंकोना ऑफिसनालिस 30 पावर में आपको 2-2 बूंद 3 बार लेनी है। जो लोग ऐसे किसी प्रॉब्लम से परेशान थे कि हमेशा ही कमजोरी लगती रहती है, कोई बीमारी हुई थी उसकी वजह से ये दिक्कतें आ गई हैं, या खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, बहुत कमजोर सा शरीर है, दुबला पतला सा, भूख भी नहीं लगती, तो चाइना या सिंकोना ऑफिसनालिस 30 यहाँ पे अच्छा वर्क करती है। आपको इसकी 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे 3 बार लेनी होती है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है। यदि आप जो भी मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ ऐसी प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से परेशान है, तो इन सारी दवाओं को आप एज अ कॉम्बिनेशन के रूप में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दवाएं मैं बता दूं होम्योपैथिक दवाएं हैं, सेफ और नेचुरल है और इन्हें हर उम्र का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। अगर किसी बच्चे को दे रहे तो आपको इसे पिल्स में देना है 4-4 गोली सुबह शाम करके, और अगर एडल्ट में पिल्स में दे रहे हैं तो 6-6 गोली सुबह शाम करके देना है। और लिक्विड की डोज तो मैंने बता ही दी है आपको। और इसके साथ साथ ये दवाएं आपको कहाँ पर मिल पाएंगी, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन www.chomeocenter.com, या जो वीडियो आप देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक देते हैं, वहाँ से आप लोग ऑर्डर करके अपने लिए भी मंगा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी कि लीकी गट क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या इसका सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।